हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू यू ऑन माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग से हमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या मदद मिलती है, या तो फिर एक इंडिविजुअली को, एक बिजनेसमैन को, एक ट्रेडर को, या इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या मदद मिलती है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। टोटली मैं आपका 8 इंपॉर्टेंस बताऊँगा, एक एक से डिस्कस करते हैं विथ नोट्स के साथ। चलिए, सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस है कलेक्शन ऑफ सेविंग्स एंड एक्सेप्टिंग लोन्स। सो कोई से भी बैंक का फर्स्ट फीचर या तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस कह लीजिए, वो बैंक जिसके पास ज़्यादा मनी है, जो सेविंग करना चाहता है, उसके पास बैंक पैसे एक्सेप्ट करता है, और जिसे पैसों की ज़रूरत है उसे लोन के फॉर्म में उसे मनी प्रोवाइड करता है। ये तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है। सो इसको नोट्स के साथ देखेंगे। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। सो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग द लोन्स, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट फंक्शन है बैंक्स का। ऑन दिस फंक्शंस ऑल अदर फंक्शंस डिपेंड अकॉर्डिंगली। सो यही फंक्शन के ऊपर सारे फंक्शंस या सारे इंपॉर्टेंस डिपेंड करते हैं। बैंक ऑपरेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। सो बैंक क्या है, अपने कस्टमर्स को दूसरे दूसरे अकाउंट्स बना के देता है, डिफरेंट अकाउंट। जैसे बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट्स, स्टूडेंट्स एंड ओल्ड पर्सनस के लिए सेविंग्स अकाउंट्स, एंड जो मनी फिक्स करना चाहते हैं उसे फिक्स्ड अकाउंट्स, जो जॉब करते हैं उसे रिक्योरिंग अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स होते हैं कंपनी में, जो एक कंपनी अपने अकाउंट होल्डर्स को बना के देती है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कलेक्शन ऑफ सेविंग्स एंड एडवांसिंग लोन। जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो सेविंग करना चाहता है, एज फॉर्म डिपॉजिट उसके पास से लेती है, और जिसे लोन चाहिए, जिसे पैसों की ज़रूरत है, उसे लोन के फॉर्म में उसे पैसे देती है। सो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसी भी बैंक का। सेकेंड इज़ मनी ट्रांसफ़र। सो आज के मॉडर्न ज़माने में ये जो इंपॉर्टेंस है बहुत ही चल रहा है। सो बैंक है फैसिलिटेट द मेकिंग ऑफ पेमेंट्स फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर बाय मीन्स ऑफ चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ओवरड्राफ्ट्स इंस्टेड ऑफ कैश। बैंक एक फैसिलिटी देता है कि मनी ट्रांसफ़र की एक फैसिलिटी देता है कि एक जगह से दूसरे जगह तक आप पैसे भेज सकते हैं, या तो फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप मनी भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक्स और इन द फॉर्म ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसे कहते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी के पास से कुछ अमाउंट ले रहे हैं, एक 50,000 आप अमाउंट ले रहे हैं। सो आप उसको रिटर्न डॉक्यूमेंट दे रहे हैं कि मैं आपको 50,000 कैश दूंगा इतने ड्यूरेशन के बाद, 3 महीने या 2 मंथ्स के बाद ये मैं आपको रिटर्न करूंगा। उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या ड्राफ्ट कहते हैं। ये सब भी फैसिलिटी एक बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को देती है। थर्ड इज इनकरेजेस सेविंग्स बढ़ाने में इनकरेज करता है बैंक्स परफॉर्म एन इनवैल्यूएबल सर्विस बाय इनकरेजिंग सेविंग्स अमॉन्ग द पीपल। बैंक क्या करता है, एक इनवैल्यूएबल सर्विस देता है कि अपने कस्टमर्स को ये सेविंग्स बढ़ाएं बोल के इनकरेज करता है। दे इंड्यूस देम टू सेव फॉर प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। ये उनको इंड्यूस करता है, मतलब उनको प्रेरित करता है अपने अकाउंट होल्डर्स को कि वो अपना प्रॉफिट बचाए और उसे इन्वेस्टमेंट बदल के अपना प्रॉफिट जमा करें। इससे उनका अपना भी फ़ायदा होगा और इसमें नेशनल इंटरेस्ट में भी फ़ायदा होगा। दीज सेविंग्स हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन। सो ये सेविंग से वो अपना कैपिटल फॉर्मेशन जमा कर सकते हैं। सो सेविंग से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। कैसा होगा, मैं आपको फोर्थ इंपॉर्टेंस वही है बताऊँगा। ट्रांसफ़र सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। अब सेविंग्स बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है ये कस्टमर। बैंक ट्रांसफर्स द सेविंग्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल इनटू इन्वेस्टमेंट एंड दस इंक्रीज द अमाउंट ऑफ इफेक्टिव कैपिटल विच हेल्प्स द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये इंपॉर्टेंस क्या करता है, ये क्या कहता है, अब जो लोग बैंक के पास आते हैं अपना सेविंग जमा करने के लिए, सो बैंक क्या करता है, वो उसी सेविंग से, उसी डिपॉजिट अमाउंट से अपना इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब ये बैंक क्या रहता है, बैंक अपने पैसों से कुछ नहीं चलाता, अपने पैसों से बैंक काम नहीं करता। जो भी पीपल जो सेविंग करना चाहते हैं उनके पैसों से ही काम करता है। जो लोग सेविंग करना चाहते हैं उनकी सेविंग बढ़ाता है, उनकी सेविंग्स को बढ़ाता है, और जिसे लोन चाहिए उसे लोन देता है। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है। फिफ्थ इज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़। ओवरड्राफ्ट क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ एक
एज ए क्रेडिट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 5,000 है बट आपको चाहिए 6,000, तो ये बैंक आपको ये 6,000 की फैसिलिटी आपको देता है, उसे ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। द बैंक अलाउ द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू देयर ट्रस्टेड कस्टमर्स एंड दस हेल्प देम इन ओवरकमिंग टेम्पररी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। सो बैंक क्या करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज देता है अपने ट्रस्टेड कस्टमर्स को, कि ताकि वो जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस उनको चाहिए, कि थोड़ा थोड़ा जो शॉर्ट उनको फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस डिफिकल्टीज है उसमें उनको मदद करने का काम करता है एक बैंक। फिफ्थ इज फाइनेंसिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल इंडिया के अंदर की बिजनेस करने के लिए और इंडिया के बाहर बिजनेस करने के लिए भी पैसों की तहत मदद करता है एक बैंक। बैंक हेल्प मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स इन फाइनेंसिंग इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड बाय डिस्काउंटिंग ए फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इशूइंग ए लेटर ऑफ क्रेडिट एंड अदर गारंटीज फॉर द कस्टमर्स। बैंक क्या है, ट्रेडर्स को या मर्चेंट्स को हेल्प करता है फाइनेंशियली तरीके से एज फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो फॉरेन जनों से लिखा के लेता है, या तो फिर आप फॉरेन जनों को लिखा के देते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मैंने मीनिंग तो समझाया है। इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, ये एक लेटर रहता है जो एक बैंक देता है। फॉर एग्जांपल आप अमेरिका में हो, आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, वहाँ पर एक सेम बैंक है, जैसा फॉर एग्जांपल कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक यहाँ पर भी एग्जांपल ले लीजिए आप, अमेरिका में भी है समझिए। सो आप अमेरिका से आपको पैसों की ज़रूरत है, सो आपको वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। कैसे, लेटर्स ऑफ क्रेडिट के तहत। आपकी ये कंट्री में जो अकाउंट है वो वाला आपको आपकी वो अमेरिका ब्रांच को मैसेज करेगा, तो फिर लेटर भेजेगा, उसे ये लेटर ऑफ क्रेडिट करते हैं एंड अदर गारंटीज फॉर द कस्टमर। सो बैंक मदद करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड्स के लिए। सेवन्थ है एक्ट एज ए एजेंट। एजेंट की तरह ये काम करता है। द बैंक एक्ट एज एन एजेंट एंड हेल्प देयर कस्टमर्स इन परचेस एंड सेल ऑफ शेयर्स, प्रोविजन ऑफ लॉकर्स, पेमेंट ऑफ मंथली एंड डिविडेंड्स ऑन देयर स्टॉक्स। बैंक क्या है, एजेंट की तरह काम करता है। ये अपने कस्टमर्स को अपने शेयर्स या फिर स्टॉक बेचने और ख़रीदने में मदद करता है। लॉकर्स की फैसिलिटी अपने कस्टमर्स को देता है, और जो डिविडेंड्स आता है, शेयर्स के डिविडेंड्स मतलब जो भी प्रॉफिट आपको शेयर से हुआ वो मिलने में भी मदद करता है एक बैंक एक कस्टमर्स को। एंड द लास्ट इज issue of traveler check. For the convenience and security of money for travelers and tourists, the bank provides the facility of travelers check. Traveler check की फैसिलिटी एक बैंक अपने कस्टमर्स को देता है। These check enable travels and tourists to meet their expenses during their journey, as these are accepted by issuing bankers, restaurants and other businesses both at home and abroad. सो ये एक ट्रैवलर्स चेक क्या होता है, एक चेक होता है जो एक बैंक इशू करती है अपने कस्टमर्स को। ये चेक से क्या करता है, आपने जो भी एक्सपेंसेस है वो कर सकता है एक कंपनी का या सॉरी बैंक का कस्टमर। ये चेक्स क्या है, कोई से भी रेस्टोरेंट में या तो फिर बैंक्स में या कोई से भी बिजनेस में ये चेक उनका चलेगा। सो ये एक फैसिलिटी देता है बैंक अपने कस्टमर्स को। सो ये थे अपने 8 इंपॉर्टेंस ऑफ द बैंकिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं बीकॉम सेकंड सेम एनईपी सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग का सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ। सो मेरे ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने पिछली वीडियो में बैंकिंग का मीनिंग समझाया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, सो जाकर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।